जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत नई अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले एनआईएस के साथी कुछ बाहर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के वजह से। जी हाँ, उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 2 में अंदेशा जताया जा रहा था कि जांच होनी है, तो क्या अब यह माना जाए कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो है जांच नहीं होगी। जी हाँ, साथ ही साथ अपडेट है एनआईएस पर क्या हुआ। एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है एनआईएस के लिए, और री एग्ज़ाम के बारे में भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पूछ रहे हैं कि सर री एग्ज़ाम कब तक होना है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ईओयू का रिपोर्ट क्या हुआ जो पिछले दिनों लगातार चल रहा था, वायरल होने के बाद कैंसिल हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रियाएं ईओयू के तरफ से की गई और तमाम तरह के मीडिया बाइट भी निकल के सामने आए, तो ऐसे में अभी तक ईओयू ने इस पर कुछ नहीं मीडिया में बताया है। जी हाँ, तो ये 3-4 चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, मैं बताते चलूँ कि ये चैनल भी आपके ही समाज के एक शिक्षक साथी का चैनल है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी अपडेट आपको इस पर मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या यह माना जाए कि टीआरई 2 की जांच नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आग की तरह 15 तारीख के बाद आग की तरह खबर निकलना चालू हुआ कि ये हो गया, वायरल हो गया, हजारीबाग में इतने पकड़े गए, यहाँ पे रेड हुआ, वहाँ से ये चीज़ें निकल के आई, तमाम तरह की दबाव सभी के ऊपर, जो भी संलिप्त लोग थे सबके ऊपर दबाव बनना चालू हुआ। यहाँ तक कि बहुत सम्मानित संस्थाओं पर भी उंगली उठी, लेकिन अचानक एक ही बार मीडिया से पूरी तरीके से गायब हो जाता है, और साथ ही साथ कोई उस पर अपडेट आना ही बंद हो जाता है कि अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी। और एक चीज़ और देखने को मिला कि बीपीएससी की तरफ से एक लेटर जो वायरल हुआ कि शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो है काउंसलिंग में टीआरई 2 की काउंसलिंग जो अभी तक नहीं कराए हैं उनके डेट को एक्सटेंड करके कहा गया कि भाई आप जो है काउंसलिंग नहीं करवाए हैं तो आपके लिए जो तिथि विस्तारित की गई है 30 तक आके अपना काउंसलिंग करा ले, अन्यथा जो है बाद में उसको नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2 की जो प्रक्रियाएं हैं वो तो चल रही है, अगर जांच की बात आती तो क्या है कि वहीं पे स्टॉप करके जांच चालू हो जाता, जैसा कि एनआईएस के टाइम पे भी हुआ था कि एनआईएस बाहर हुआ तो उनको रोक के रिजल्ट दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि क्या टीआरई 2 जो है अब यह माना जाए कि जो है टीआरई 2 की जांच नहीं होगी, टीआरई 2 जो है अब पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसमें फर्जी अभ्यर्थी जो ज्वाइन किए हैं वो सुरक्षित हैं। अगर ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल नहीं, ये आपको बता दें। शिक्षा विभाग अलग काम कर रही है और जांच की टीम ईओयू है जो अलग काम कर रही है। अगर इसमें संलिप्तता अभ्यर्थियों की होगी तो निश्चित तौर पे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो यह मान के चले कि ईओयू जो है अभी तक अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है, इसलिए टीआरई 2 में जो प्रक्रियाएं अभी चल रही है वो चलते रहेगी। लेकिन हाँ, जैसे ही कुछ आता है वो इसमें इम्प्लीमेंट होगा और लागू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि टीआरई 2 कैंसिल होगा, इसका मतलब ये है कि टीआरई 2 में संलिप्त लोग और फर्जी स्टूडेंट बाहर होंगे। जी हाँ, एनआईएस पर क्या कुछ हुआ। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से देखा होगा कि एनसीटी का एक लेटर भी जो है वायरल हो रहा था एनआईएस को लेकर, आखिर उसमें क्या आया। पेपर के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि एनआईएस के बारे में जो है बताया जा रहा है कि आगे की बहाली में शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम यह कह दें कि ये बात बिल्कुल गलत है कि आगे की बहाली तक वो शामिल होने जा रहे हैं। अब पूछिए क्यों, तो इसलिए कि अगर एनसीटी के उस लेटर को देखा जाए तो उसमें यही मेंशन है कि अगस्त 2017 से जो मार्च 2019 तक की
जो कंप्लीट सेशन है NIS का उसमें सभी को वैलिड माना गया है और ये निजी और सरकारी दोनों संस्थाओं के लिए वैध माना गया है। अगर इसके बाद की कोई NIS की डिग्री होगी, ध्यान से बात को सुनिएगा, मार्च 2017 के बाद की कोई डिग्री होगी NIS का, जो DLED का कोर्स का डिग्री होगा, वो इनवैलिड है और वो जो है उस लेटर को जो भी रिलेटिव संस्था है NCT ने सौंप दिया है उस लेटर को, उसमें सिर्फ इतना ही दिया गया है। अब रही बात कि NIS BPSC TRE से अगर बाहर हुआ है और ये अगस्त में जो सेशन शुरू किए होंगे और मार्च 2019 में जो कंप्लीट किए होंगे, वो अभ्यर्थी पूरी तरीके से वैध होंगे, उनको लेना ही पड़ेगा। और रही बात कि अगर कोई यह समझ रहा है कि वो सिर्फ लेटर के अकॉर्डिंग ही बहाली में मान्यता मिल जाएगी, तो ये भी गलत सोच रहा है। NIS को अगर मान्यता लेना है और NIS पर कुछ करना है तो सभी जगहों पे जो है एक प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ेगी। वो कैसी? तो NCT पे भी एक उससे पूरा क्लियर स्टैंड मांगना होगा और जो है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पुनर्विचार में देना होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जजमेंट उसने दे रखा है कि मान्य नहीं है। अगर वो लेटर में इस तरीके का कुछ है और उसको वहाँ पे सबमिट किया जाता है तभी होगा। ऐसे अगर सोच लिया जाए मन मुताबिक कि जो है NIS जो है वैलिड हो गया, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि इसके लिए आपको आगे की प्रक्रिया करनी होगी और जो है वकील से सलाह लेकर उस लेटर को दिखा के ही कुछ आगे का प्रोसीजर आपको करना होगा। अगर अगस्त में आपका सेशन स्टार्ट हुआ है और मार्च में खत्म हुआ है, तब अगर अगस्त मार्च के बाद वाला कोई NIS का डिग्रीधारी है तो उसको उस लेटर ने भी इनवैलिड करार रखा है। आप उस लेटर को फिर से एक बार जाके देख लें। तो कहीं ना कहीं इस सेशन के जो NIS के साथी हैं वो वैलिड हो सकते हैं, लेकिन उनको भी वकील से सलाह लेकर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो इनवैलिड है, ये जान लीजिए। अगर बाकी इस पर कुछ आपको अपडेट चाहिए तो संडे के दिन रात 8 बजे लाइव होंगे हमारे साथ अतुल जी, जो कि पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। और आज हमारी 1 घंटा बात हुई, लेकिन पूरी बात उनकी हमको याद नहीं रह पाई NIS के केस की। जो मोटा मोटी आप लोगों को कहने लायक था वो बात हमने याद करके रखा था। तो ठीक है, तो उस सेशन को, उस संडे के लाइव स्ट्रीमिंग को देखना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं कि री एग्ज़ाम कब तक। तो री एग्ज़ाम पर हमने पहले ही बता रखा है कि आने वाला महीना में 10 से 15 तारीख के बीच में अगर होता है, इसका मतलब यह है कि अगर परीक्षा 10 से 15 के बीच में होना होगा तो 5 तारीख तक आपको BPSC के साइट पे ये देखने को मिल सकता है कि परीक्षा जो है री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो आप सीधा मान ले कि यह बहाली जो है चुनाव बाद ही री एग्ज़ाम हो सकता है। EOU का क्या हुआ? देखिए, EOU अभी तक अपना रिपोर्ट नहीं सौंपा है। अगर आप लोग सोच रहे हैं जैसे TRE 2 और TRE 3 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात किया, तो ये परीक्षा भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। यानी कि अगर EOU अपना पूरा फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा तो उसके हिसाब से आगे की प्रोसीजर होगी और तभी यह परीक्षा भी संभव है। तो अभी जो है EOU अपना काम कर रहा है, रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं किया है। अगर आजकल में कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक अगर सबमिट किया होता तो मीडिया में पूरी चीज़ें निकल के आ गई होती, लेकिन नहीं आई है। इसका मतलब है कि अभी तक सबमिट नहीं किया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में EOU अपना पूरा इस केस का, फर्जीवाड़े का केस का जो है, पेपर लीक के कांड का जो केस है, उसको फाइनल सबमिट जब कर देगा तो समझिए कि आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही यह तय हो जाएगा कि री एग्ज़ाम कब तक करना है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।